पुरुष प्रधान समाज जो था उसमें अपनी जगह पर जो है वो तलाक चलती थी। कितने लाखों करोड़ों मैं समझता हूँ मुस्लिम परिवारों की बेवाएं बन करके जो है उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। यानी खास तरीके से बात इस वक्त महमूद मदनी की हो रही है या अरशद मदनी की हो रही है। ये सब चाचा भतीजे हैं, इनका अपना जो है वो मजहबी जमींदारे का झगड़ा है, ये कोई और झगड़ा नहीं है। बाकी सब एक है। नशे में अगर आप है 800 साल के सत्ता में, उस नशे में है कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण करके आपके वोट और आपके फतवों के ऊपर जो है सियासत चलाई। उन सरकारों ने जो है वो 341 में जो है वो 1950 के ऑर्डिनेंस में जो है दलित मुस्लिमों को साफ कर दिया कि आप लड़ाई तब तक लड़िए जब तक इलेक्शन है, आप अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दीजिए और पूरा विरोध कीजिए, जम के विरोध कीजिए। लेकिन जब सरकार बच जाए तो हुजूर ने कहा अपने आखिरी खुतबों में अपने हुक्मरानों का कहना माने। नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब परवेज हनीफ साहब। आज हम मुस्लिम राजनीति में हाल ही में उठे बड़े सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो अरशद मदनी और महमूद मदनी के बयानों, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, लव जिहाद या वंदे मातरम से जुड़े हो, के बाद तेजी से उभरे हैं। इन बयानों ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ी, बल्कि पसमानदा मुस्लिम समाज के भीतर नई चिंताएं और प्रतिक्रिया भी पैदा की है। इन्हीं जटिल मुद्दों को साफ और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आज हम जनाब परवेज हनीफ साहब से बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन बयानों का पसमानदा समुदाय पर क्या सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। महाज इन चुनौतियों का सामना किस रणनीति से करेगा और वर्तमान माहौल में पसमानदा आंदोलन के लिए कौन से नए अवसर उभरे हैं। तो परवेज हनीफ साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि अरशद मदनी के सुप्रीम कोर्ट, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक और लव जिहाद पर दिए बयान के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? देखिए कैफ साहब, बड़े अच्छे इशू पे आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये चाहे अरशद मदनी हो चाहे महमूद मदनी हो, ये लोग किसी न किसी कोई भी मामला हो जिसमें मुस्लिम सिस्टम के ऊपर या मुस्लिम कानून के ऊपर, एक चूंकि जमहूरी मुल्क है ना, ये कोई इस्लामी मुल्क तो है नहीं, तो जो कभी भी अगर कोई बात आती है तो उस पे चूंकि हिंदुस्तान जो है वो मसलकों में यहाँ का मुस्लिम बटा हुआ है और पसमानदा समाज उससे अछूता नहीं है, बल्कि पसमानदा समाज सबसे ज्यादा, चाहे कोई भी मसलक हो, चाहे वो देवबंद का मसलक हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो खानकाही हो और या कोई भी हो, उससे पसमानदा समाज अपनी जगह पर एक शिक्षा की कमी की वजह से वो उसमें जुड़ा है और दीन की जो है वो जानकारी उनसे जो है लेने के लिए रहता है। तो अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, सरकारें उस पर निर्भर रहती हैं, लेकिन इसमें यह देखा गया है कि इनका जो प्रतिक्रिया होती है किसी भी कानून के ऊपर या किसी चीज पर, जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिएक्ट करता है या कोई जजमेंट देता है, तो उस पर बिल्कुल बेधड़क होकर के इस तरीके से बयान देना जो सरकार जो है वो तक नहीं दे सकती या दे नहीं देना उसके लिए जो है उचित नहीं है, कंटेम्प्ट होता है, लेकिन ये लोग अपने बयान जो है बेधड़क होकर के देते रहते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि मामलात में जो इनकी नीति है वो ये है कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। वही जब बाबरी मस्जिद के मामले में जो है वो, तो चूंकि ये लोग तो खुद पैरोकार थे और इन्हीं के लोग जो है वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो कहेगा वो हम सबको मान्य होगा, हम कानून को मानने वाले हैं। शायद उस वक्त राजनीतिक परिदृश्य कुछ और रहा, लेकिन उसके बाद में जो है फिर आलोचना भी
निर्णय के बाद में इम्प्लीमेंट होने के बावजूद हुआ, तो कोई नई बात नहीं है। ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, ट्रिपल तलाक में जो है वो क्या, आप कौन ऐसा है शख्स जो ये कहे कि ट्रिपल तलाक जो कुरान में दिया हुआ है, जो तलाक का चैप्टर है बाकायदा, और बड़ा खोल खोल करके वाजे कुरान में दिया है कि उससे अलग अगर कोई परिपाटी चल रही है, कोई चलते चलते 3 तलाक दिए दे रहा है, कोई जो है वो सऊदी अरब से जो है वो पोस्ट कार्ड पे तलाक दिए दे रहा है, कोई फोन पे तलाक दिए दे रहा है, कोई जो है वो वैसे ही अगर मतलब ये है कि फतवा लेने पहुंचा कि साहब मैंने तलाक दे दी है, क्या वो तलाक हो गई है, आपने कह दिया तलाक दे दी, तलाक हो गई। तो एक पुरुष प्रधान समाज जो था उसमें अपनी जगह पर जो है वो तलाक चलती थी, कितने लाखों करोड़ों मैं समझता हूँ मुस्लिम परिवारों की बेवाएं बन करके जो है उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। तो वो चीज अगर, और दुनिया के मुस्लिम ममालिक में भी वो चीज नहीं थी जो यहाँ पे राइज थी। तो ये इस तरीके से जब इनके एम्पायर के ऊपर जो है इनकी धार्मिक जमींदारी के ऊपर वो अंकुश नुमाई होती है, तो ये लोग इसी तरीके से जो है उसमें विरोध करते, ट्रिपल तलाक का विरोध किया। लेकिन आज कानून बनके लागू हो गया है। अब आप देखिए कौन सी परेशानी आ गई, कुछ नहीं, वो चीज खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने उसका विरोध कर लिया। लव जिहाद, लव जिहाद अपनी जगह पर जो है वो मेरे समझ में नहीं आता कि आज इस चीजों के, आज के समाज में जहां इतनी दूरी बढ़ती जा रही है, तो वैसे भी पहले देखा गया है कि अगर मान लीजिए कि भक्ति काल है या मतलब यह है कि कोई श्रृंगार का है, तो ये इस तरीके के जैसे जैसे समाज हुआ, जैसे जैसी व्यवस्था हुई, उसी तरीके से समाज में जो है वो जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी सामने आई। आज मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ये लव जिहाद और ये सब पूरा जो है, भाई हम ये कहते हैं कि क्या जरूरत है जिस चीज से जो है, जब हम लोगों के बीच में इतनी दूरी बढ़ाने वाले भी कौन है भाई। इसमें तो यह है कि ये चाहते हैं कि हम ही दर्द दे, हम ही दवा दे, और एक तरीके से पूरी जो सियासत है और जो धार्मिक जो आइडेंटिटी है वो इन्हीं के आगे पीछे घूमते रहे, ये उसको फैसला करते रहे। और इसमें सबसे ज्यादा अगर जो है जो प्रभावित होता है वो पसमानदा मुस्लिम होता है। और मैं तो बचते हैं ये सिर्फ पसमानदा मुस्लिम के सामाजिक न्याय और अधिकारिता का एजेंडा जो है वो सामने ना आए, उस पे जो है काम ना हो सके। और जब भी उसकी बात आती है तो मैं देखता हूँ इस तरीके की चीजें उठती इसलिए है कि उसमें दीन खतरे में हो जाता है, इस्लाम खतरे में हो जाता है, चाहे कितनी सही बात हो, चाहे कितनी सैद्धांतिक बात हो, चाहे वो कानूनी बात हो, चाहे बहस में हारने के बाद कोई फैसला हुआ हो, लेकिन ये इस तरीके की बातें जो है वो कह दी जाती है। ये अपनी वो इस तरीके से जो है वो हिंदुस्तान के 15 करोड़, और आज अगर 20 करोड़ मान भी लिया जाए 2011 के बाद, तो इतने अरसे के बाद अगर ये इनके में जो पसमानदा समाज है 85%, उसके सामाजिक आर्थिक मुद्दों की जगह पे जिसकी जिम्मेदारी इनकी है, इन मसलकों की है, देवबंद की है, महमूद मदनी की है, अरशद मदनी की है, तो ये इन सब छोड़ करके इस तरीके से जज्बाती चीजों में ला करके एक प्रवोक करते हैं, एक आमंत्रण करते हैं कि हम पे हमला करो, है? आगे निकलने के। अभी एक बयान जो है फिर जारी किया गया है, जो इतना कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी फिर जारी किया गया है कि जिहाद बहुत जरूरी है। कौन करेगा? विल बेल द कैट, पसमानदा मुस्लिम नहीं करेगा। हम अपने जो है विकास के, हम अपने जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात करेंगे, और उसके साथ होंगे जो हमारी इसकी बात करेगा, चाहे वो हमारा कोई भी मसलक हो, कोई भी मतलब यह है कि मान्यता हो। हम तो सीधे सीधे सुन्नी मुसलमान हैं, हम हनफी हैं। ये सब जो बन गए हैं, जो दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क में नहीं मिलते, ये हिंदुस्तान में ही मिलता है। मैं तो कहता हूं कि झगड़े की जड़ ही यही है कि इसमें जो है वो सही रास्ता दिखाने की जगह पे वो रास्ता दिखाया जाता है जिसमें उनकी जाती फायदे हो, जिसमें उनका अपना जो है वो मसलकी फायदा हो, वो चीज होती। तो ये एक तरीके का कंपटीशन, उनका कंपटीशन खाली और कहीं भी नहीं, मसलकों में ही है। बरेलवी उनको मुसलमान नहीं मानते, देवबंदी उनको मुसलमान नहीं मानते, और तमाम मसलक है वो एक दूसरे को नहीं मानते। कि ये कौन से मुस्लिम की बात करते हैं? जब कोई बयान देते हैं या कोई खतरा बताते हैं तो पूरे मुसलमान की बात करते हैं, उसके बाद में फिर अपने मसलक की बात शुरू कर देते हैं। तो आखिर इसमें किस बात को माना जाए? जी कैफ साहब। तो
महमूद मदनी के जिहाद और वंदे मातरम पर भड़काऊ टिप्पणियों से मुस्लिम समुदाय खासकर पसमानदा समूह में तनाव बढ़ने की संभावना कितनी है? कहीं ना कहीं उन पे मैं भी नहीं ये समझ ज्यादा असर होगा। देखिए, मैं नहीं समझता ये जो ये आपका वंदे मातरम वाली बात है। वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन एक राष्ट्रीय गान है। ये अपनी जगह पर जो है, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो एक जजमेंट भी है। 11 अगस्त 1986 का सुप्रीम कोर्ट का, इसमें साफ ये कहा है कि इन चीजों के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। एक स्कूल में जो है वो जनगण मन न गाने पर, राष्ट्रगीत न गाने के ऊपर उन बच्चों को निष्कासित कर दिया गया था। केरला का मामला है। वो इत्तेफाक से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है 11 अगस्त 1986 की रिपोर्टेड केस, उसमें इस चीज को जो है वजाहत किया है। तो अब मैं नहीं समझता कि ये अपनी जगह पे, लेकिन सवाल यह है कि आज का दौर ऐसा आ गया है कि इस तरीके की बात को कह करके हिंदू हार्ड कोरर्स और मुस्लिम हार्ड कोरर्स के बीच में एक जो है वो कंपटीशन सा दिखाई देता है। तो इस कंपटीशन का तुम अपने लड़ो ना। हम पसमानदा महाज को इसमें आप लोग क्यों जो है समेटते हो, क्यों इसमें इन्वॉल्व करते हो? हम तो इतना जानते हैं। देखिए, जानकारी न होने की वजह से अब ये कह दिया कि साहब हम जो है, ये बात सही है कि जो राष्ट्रीय गीत है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दुर्गा पूजा में इसका जो है वो गान होता है। तो सवाल ये कि कोई पूजा में या कोई किसी अपने धार्मिक अनुष्ठान में अगर इन चीजों का, आवाज देखिए कि मुहर्रम का जुलूस निकलता है, पैगंबर साहब के जन्मदिन का जुलूस निकलता है, तो एक हरा झंडा भी होता है और साथ में एक राष्ट्रीय झंडा लेने की परंपरा शुरू हो गई। हिंदू धर्म में भी जो जुलूस निकलते हैं रामनवमी के, और मतलब यह है कि और तमाम तरीके के, तो उसमें भी जो है परंपरा यह है कि एक उनका जो है भगवा झंडा होता है, दूसरा राष्ट्रीय झंडा होता है। तो ये इस तरीके का ये प्रोवोक करने का जो एक तरीका है, तो ये वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसका पसमानदा समाज से इस पे न कोई फर्क पड़ना है, न इससे कुछ पड़ना है। बस जागरूकता की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, और उस जागरूकता की तरफ अब पसमानदा महाज जो प्रयास कर रहा है। हम लोग 12 राज्यों में काम कर रहे हैं और 4 राज्यों में हमारे जो है वो स्टेट के ऑफिसेज है, सेंट्रल ऑफिसेज है। हम लोगों का काम यही है कि पसमानदा समाज को विधिक जानकारी, लीगल लिटरेसी जो है उनको भी पहुंचे, धार्मिक जानकारी तक में। देखिए कब हम लोग जो है जो ये हालात बन रहे हैं और जिस तरीके का पसमानदा मुस्लिम को ही इन्वॉल्व करने के, उन्हीं के बूते के ऊपर आप किसकी लीडरशिप कर रहे हैं? आप धार्मिक लीडरशिप कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? आप 85% पसमानदा समाज ही तो आपके जो है टारगेट में है, और उसी को ही आपने सब अपनी तरफ जो है अशराफ सियासत ने घेर रखा है। चाहे वो बरेलवी मसलक हो, चाहे वो देवबंदी मसलक हो, भले ही एक दूसरे के सब खिलाफ हैं। वो जाकर के जो है वो पता चला अजमेर शरीफ में जो है वो सलाम नहीं पढ़ेगा, वो उसमें नहीं पढ़ेगा, मारा पीटी होती है, दुनिया भर का सारा सब कुछ तमाशा होता है। तो ये सब भले ही अपनी जगह पे हो, लेकिन जहां बात 85% पसमानदा समाज की है, तो सब अपनी जगह पर यूनाइटेड, सब एक है। सबकी किताबों में लिखा है कि अशराफ अरजाल और जाल जो है वो दिया हुआ। तो ये सब चीजें समझने की बात है, ये हम चीज समझा रहे हैं। अब जरूरत तो इस चीज की आ गई है, आज जो है मानदा उलमा बोर्ड तक की जरूरत पड़ रही है कि हम जो है वो क्या दे रहे हैं, हम उनको दीन के नाम पर परोस क्या रहे। हम दीन के नाम में जो है वो लकुम दीनकुम वलिय दीन नहीं बता रहे। तुम अपने दीन पे कायम रहो, हम अपने दीन पे कायम रहे, ये नहीं बता। देखिए हिंदुस्तान है, आप अकलियत में हैं, आप 15% से ज्यादा नहीं है, आपका मुकाबला जो है 85% से नहीं हो सकता। और फिर अगर कराना भी चाहते हैं तो पसमानदा अपनी गर्दन देने पे अब तैयार नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि आप जो है वो पसमानदा मुस्लिम के सामाजिक न्याय और अधिकारिता के ऊपर आप उनके साथ ईमानदारी से साथ नहीं है। आप उनके हर हुकूक की बात के ऊपर, हर हक और बराबरी की बात के ऊपर आप पे साफ सूझ जाता है, सारे मसलकों पे साफ सूझ जाता है, कोई नाम ही नहीं लेना चाहता। तो ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने पसमानदा समाज को ये बताएं कि लकुम दीनकुम वलिय दीन क्या है, ला इकरा फिद्दीन क्या है। दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन अब आप देखिए कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है क्रिटिक दूसरे धर्म पे भी करते हैं,
अपना तो मसलक है ही है, अपनी तो गिरोहबंदी है ही है, अपने तो बाड़े बने हुए हैं जिसमें पसमानदा गुलाम बन करके जो है वो बंधा हुआ है। लेकिन दूसरे पे भी आप आलोचना करते हैं, दूसरे को भी छेड़ते हैं। आज जो है वो अरशद मदनी ये कहते हैं कि साहब पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों से पूरी दुनिया डरती है। क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, हमारे आमाल कहाँ पहुंच गए हैं ये सब जानते हैं। तो ये सब चीजें जो दीन इस्लाम की है, हम जो है वो कोई भी मसलक, यानी खास तरीके से बात इस वक्त महमूद मदनी की हो रही है या अरशद मदनी की हो रही है, ये सब चाचा भतीजे हैं, इनका अपना जो है वो मजहबी जमींदारे का झगड़ा है, ये कोई और झगड़ा नहीं है, बाकी सब एक है। कुछ महीने एक आदमी बोलता है हार्ड कोरर्स की बोली, फिर पता चला दूसरा बोलता है कि वो कम बोला, ये चीज रह गई तो वो मैं पूरी कर दूं। तो ये सब चीजें जो है, ये लोग कोई भी, आपने सुना कभी किसी हिंदुस्तान के मजहबी मसलक ने कभी हुजूर के आखिरी खुतबे के ऊपर कॉन्फ्रेंस कराई हो? क्यों नहीं हो सकती मुझे बताइए आप? क्योंकि हुजूर का आखिरी खुतबा सारे आलम के लिए था, उन्होंने ए आलम के लोगों कह करके संबोधित किया। आज मुझे इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है कि मौजू है कि सारे आलम को एक सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का एक मिसाल है वो आखिरी खुतबा, और वो अपनी जगह पूरा जिस्ट है, एक सारांश है। और उन्होंने खोल खोल करके हुजूर ने ये कहा, हमारे पैगंबर ने, कि मैं हो सकता है कि आगे आपके बीच में ना आ सकूं, ध्यान से सुनो। और उसके बाद सारे फंडामेंटल, सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो जिस था इस्लाम का, वो उन्होंने एक एक करके बताया। सोशल जस्टिस की बात कही, ज़कात की बात कही, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही, है, दूसरों के साथ में जुल्म बंद करने की बात कही, अच्छे व्यवहार की बात कही, है, और गरीबों के साथ अच्छे व्यवहार की बात कही। तो ये सारी सब चीजें अपनी जगह पर कहने के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने इस दीन को पसंद किया और ये मैं दीन आपको हवाले करता हूं। तो सवाल ये है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जब दुनिया में जो है इस आखिरी खुतबे के सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की, ये उस वक्त में जबकि दुनिया में जो है वो रोमन कल्चर था, बादशाह के पेट से बादशाह पैदा होता था। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में वो तो यही कल्चर था, पूरे धरती के ऊपर वही कल्चर था। उस कल्चर से अलग एक सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और डेमोक्रेसी एक तरीके की जो है प्रतिपादित करने की जो है एक बात कही गई। तो वो हम अगर हिंदुस्तान में उसको लेकर के चलें तो क्या हिंदुस्तान में अमन और शांति और धार्मिक मतभेद रह जाएगा? पाकिस्तान बनने से पहले क्या हमारे समाज की यही हालत थी? सब मिल करके लड़ रहे थे। आज बड़ा एहसान जताया जाता है कि साहब देवबंद ने जो है और हम लोगों ने जो है मुल्क को आजाद करने में जो है उलेमाओं ने जाने दी है। इन देवबंद के उलेमाओं ने जो है वो मिस्र से और अफगानिस्तान में भी तो जाकर के जो है मदद मांगी थी। क्या ये हमारे हमदर्द थे हिंदुस्तान की? क्या अफगान में जो है महमूद गजनवी ने 30 साल तक जो है वो हमला करके लूटपाट करके हमला नहीं किया? क्या तुर्की आज भी हमारे हक में है क्या? लेकिन ये सब किया, वजह क्या थी? बड़ी स्पष्ट सी बात है, वजह ये थी कि मुगलों से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को छीना था, ठीक है, और उन्होंने इस पे छीन करके कब्जा किया था। एक मान्यता ये थी कि मुस्लिम को, उलेमाओं को लग करके किसी तरीके से इस मुल्क को आजाद कराने में साथ दे दो, उसके बाद में जो है वो अपना प्रधानमंत्री बनेगा, हुकूमत फिर हम पे वापस होगी। अब उसमें बाद में दो मत हो गए कि साहब एक ने कहा हुकूमत नहीं मिल रही, तब भी कोई बात नहीं, किसी ने कहा कि नहीं मिल रही तो बंटवारा हो। कितने लोग ऐसे हैं आज जो अशराफी सिस्टम में और विदेशी मूल के कहलाते हैं, जो आज भी जो है वो पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग के साथ भी थे और आज 75 सालों से जो है वो सरकार में नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। लेकिन शुरू से लेकर के आखिर तक मैं नहीं समझता कि चाहे वो मजहबी मसलक हो और चाहे वो सोशल सेक्टर के लोग हो, चाहे बुद्धिजीवी अशराफ वर्ग हो, इस सब पसमानदा मुस्लिम के तरक्की के और सामाजिक न्याय अधिकारिता के क्यों खिलाफ? इसकी तरक्की क्यों नहीं चाहते? इसके पीछे भी सीधी सी एक वजह यह है कि जिस दिन ये लोग जो है वो अपने इनको अधिकार मिल गया तो अधिकार मिलने के बाद में जो है हम इन पे रूल किस पे करेंगे? बात तो ये भी है ना कि हुकूमत किस पे करेंगे?
तो हुकूमत अगर पूरे हिंदुस्तान पे नहीं तो कम से कम 85% पसमानदा मुसलमानों पे तो रहे। तो ये सर इसलिए ये सब चीजें होती है और ये लोग अपने लीक से हट करके जो है वो एक तरीके से जो है वो लड़ाऊ और झगड़ालू इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं, और जिसमें शिक्षा की कमी के चलते, जागरूकता की कमी के चलते, जिसके लिए ऑल इंडिया पसमानदा महाज पूरे तरीके से जो है कोशा है पूरे हिंदुस्तान में, और ये पहला सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बनाए, हम पसमानदा जो है वो उलेमा बोर्ड भी बनाएंगे ताकि उसमें जितने भी पसमानदा उलेमा हैं उनको ये मोटिवेट किया जाएगा कि ये जो लाइन है, ये जिस तरीके से फतवे होते हैं, ये फतवों के ऊपर जो आपको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से आपके विकास के मुद्दों पे, सामाजिक न्याय के मुद्दों पे आपको जो है वो जहन हटाया जाता है, और सही तरीके से दीन के जो रास्ता हमारे हुजूर पैगंबर ने बताया उस रास्ते भी हट करके आपने जो है, आप देखिए कोई वजह है जो सऊदी अरब के लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है वो मुसलमान नहीं मानते। पसमानदा की बात नहीं हो रही, वो किसी मुसलमान को भी मुसलमान नहीं मानते, इन सब की गिनती उसी में, क्योंकि दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क में कहीं ये मसलक नहीं है जो मसलक हिंदुस्तान में। क्या भाई, कौन सा स्पेशल यहाँ पर जो है वो चीज है, कौन सी जमीन स्पेशल है जिसमें जो है वो स्पेशल चीज क्या है? पसमानदा मुस्लिम। इनको मुगलों के दौर में भी जो है वो इनको बाइकाट किया गया, इनको कोई ओहदे नहीं मिले, इनको कोई वकार नहीं मिला, इनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली, और आज लोकतंत्र में भी जो है पाकिस्तान का पाकिस्तान बनवाने में ये लोग आगे थे। अरे इसकी तो एक जुडिशियल जांच हो कि कितने लोगों ने जो है वो पाकिस्तान भारत को आजाद कराने के पीछे जो है जिनकी जाने गई हैं, उसके पीछे वजह क्या थी। लड़ाई लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, संघर्ष किया इसमें, लेकिन संघर्ष इसलिए किया कि हम हुक्मरान होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम को भारत के ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान अगर सेकुलर मुल्क है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान देने के बाद में, तो ये बड़कपन है हिंदू समाज कि वो आज भी बीजेपी सरकार तक जो है वो इस चीज के लिए एडामेंट है कि भाई मुल्क का स्वभाव जो है अपनी जगह डेमोक्रेटिक रहेगा। लेकिन आप प्रोवोक करोगे, आप एक ऐसा माहौल जो है बनाओगे जिसमें हिंदू अलग हो, मुस्लिम अलग हो, तो अब ये तो भाई देखिए बड़ा मुश्किल बात है। उस दौर में नहीं रहना, उस नशे में अगर आप है 800 साल के सत्ता में, उस नशे में है कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण करके आपके वोट और आपके फतवों के ऊपर जो है सियासत चलाई। उन सरकारों ने जो है वो 341 में जो है वो 1950 के ऑर्डिनेंस में जो है दलित मुस्लिमों को साफ कर दिया। उन सरकारों ने जो है ओबीसी के 27% के रिजर्वेशन में जो है जातिवादी सियासत में समाजवाद जाकर के पहुंच गया। तो हर जगह धोखा, मक्कारी, ये सब कुछ होने के बाद में हम समझते हैं कि आज जरूरत इस चीज की है कि हमारा पसमानदा समाज जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता के संघर्ष में हर उस किसी के साथ है जो उसके साथ है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी मसला हो। हम कहते हैं कल ईमानदारी के साथ में ये लोग ये कहें कि नहीं हम पसमानदा के, अभी महमूद मदनी ने ऐसा जब वो देखते हैं कि कोई इस तरीके की बात होती है तो कभी कभी इतना बोल देते हैं कि पसमानदा मुस्लिम के साथ नाइंसाफी। मैंने खुद वो उनकी, अब तो आजकल सोशल मीडिया पे सब वीडियो है, अब जाने की जरूरत नहीं है, लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली आप जो है सोशल मीडिया में और खबरों में देख लीजिए। कहा कि नहीं नाइंसाफी तो हुई, और अन्याय तो हुआ है पसमानदा मुस्लिम के साथ में। हम उस गलती को तस्लीम करते हैं और हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन उसका अमल क्या है भाई? उसका अपनी जगह पर रद्द अमल और चेंज भी तो दिखाई देना चाहिए। चेंज नहीं। 2022 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने जो है पसमानदा विमर्श की बात की, उन्होंने एकमेक जातियों को ये सब जो बांट दिया गया इसको जो है वो जिक्र किया। साफ सूंघ गया, किसी ने जिक्र नहीं किया, आपस में तय किया गया, बड़ा बैठक हुई है, सब कुछ हुआ, ये सब क्या हो रहा है? जब जस्टिस केजी बालाकृष्णन का आयोग बना तो उसमें जब ये कहा गया कि दलित मुस्लिमों को भी जो अधिकार दिए जा सकते हैं, इन्होंने कहा कि इधर से नहीं उधर से जीत करके आ जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, कम से कम 10-5 एमपी बन जाएंगे। तो ये सब चीजें सिर्फ सियासी है, इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म में भी जो है ये हुजूर के आखिरी खुतबे की बात नहीं करते। इस्लाम में जो आगे बढ़ने के लिए जो एक महत्वपूर्ण
जो बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जिसके ऊपर जो है पूरा इस्लाम जो है उसका प्रचार और प्रसार डिपेंड किया है। वो आप देखिए कि हुजूर ने जो है वो जब उन्हीं के लोगों ने जब उनको हिजरत करना पड़ी विरोध की वजह से, तो आपने मीसाक मदीना किया। मीसाक मतलब एक टेम्परेरी संधि, और वो संधि करके उसमें ये कहा गया कि सब जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और आपने जो है यहूदियों से संधि की, वहां का गवर्नर यहूदी था, और संधि करने के बाद जो है जो पहला हमला हुआ आपका मक्के वालों का, आप ही के खानदान का, आप ही के लोगों के जो दुश्मनों का गैंग बन गया था, और उसमें जो है वो उन लोगों ने साथ दिया। आपने जंग और ये खुरेजी को दूर करने के लिए, बाईपास करने के लिए सुलह हुदैबिया किया। सुलह हुदैबिया में जो है आपने बहुत नीचे जाकर के जो है समझौता किया कि जो आपके साथ जो है वो हज में जो है वो लोग वहां रुक जाएंगे, उनको जो है वापसी नहीं होगी मदीने को, और जो मदीना चला जाएगा आपसे मोटिवेट होकर के उसको वापस करना होगा। ये सब चीजें ऐसी थी कि जो हिकमत अमली जो पैगंबर ने की, आज आप उनके आदर्शों को भूल गए। आप आज मसलक आपके उन चीजों पे जो है मदरसों में पढ़ाई नहीं कराते। आप तो अपना जो है वो एक तरीके का जो है वो रंग रूट तैयार कर रहे हैं कि कोई मामला हो, कहीं विरोध करना हो, सड़कों पे ले आए उन बेचारे मासूम बच्चों को, जिसमें 80% 90% पसमानदा होते हैं। मैं तो ये 80% को बहुत परेशान हूँ। 80% हर चीज में देखिए तो 80% ये पसमानदा मुस्लिम मदरसों में है। इनका सियासी इस्तेमाल होता है, इनका मसलकी इस्तेमाल होता है। जो असली चीजें पढ़ाई जाने को है वो चीज नहीं पढ़ाई जाती, नहीं बताना चाहते कि हुजूर की हिकमत अमली क्या थी। वहां पे कोई इस्लामी हुकूमत थोड़ी थी, वहां पर तो अपनों से ही मुकाबला था। यहाँ पे भी तो अपने हिंदुस्तानियों से ही तो आप लड़ रहे हो। वहां पे भी मक्के वाले जो है वो लोकली तो थे, यहाँ पे भी यही पोजीशन है। आप अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं, अपने शहर में लड़ रहे हैं, अपने समाज में लड़ रहे हैं। एक दूसरे धर्म है तो सब हिंदुस्तानी, तो उनसे जो आप लड़ रहे हैं ये अपनी जगह पर जो है वो जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, जिसके ऊपर इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। आज दूसरे नंबर के जो है वो जनसंख्या है मुस्लिम्स की, और इत्तेफाक की बात यह कि हिंदुस्तान जो है वो भी यहाँ पर जो है वो इंडोनेशिया के बाद में जनसंख्या जो है वो मुस्लिम्स की है। तो क्या हम हिंदुस्तान में एक आइडियल मुस्लिम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? क्या आइडियल टीचिंग्स नहीं दे सकते? क्या इसके लिए जो है वो कोई विदेश से ट्रेनर्स बुलाए जाएंगे? क्या सऊदी अरब से कोच बुलाए जाएंगे? क्या ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा? हम अपने यहाँ करें। हम पसमानदा मुस्लिम को जो है इसकी भी सीख देंगे। हम उन मॉरल्स की बात करेंगे, उन कुरान की बात करेंगे, हम दीन की बात करेंगे, जिससे हिंदुस्तान में हम लोग जो है मजबूती के साथ रह सके। आखिरी खुतबे में हुजूर ने जो है आखिर में ये भी कहा, देखिए सवाल इस बात का है कि डेमोक्रेसी है। मैं मसलकों से कहता हूँ, मैं देवबंद से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि आप लड़ाई तब तक लड़िए जब तक इलेक्शन है। आप अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दीजिए और पूरा विरोध कीजिए, जम के विरोध कीजिए। लेकिन जब सरकार बन जाए तो हुजूर ने कहा अपने आखिरी खुतबों में, अपने हुक्मरानों का कहना मानो। हुक्मरानों से मतलब क्या था? भाई अब डेमोक्रेसी है, आपने विरोध कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब सरकार बन गई तो सरकार का वाजिब विरोध करना कीजिए। डेमोक्रेटिक तरीका है। एमपी आपके होते हैं, टिकट आपके होते हैं, पार्टियां आपके बीच में जाती है, मस्जिदों के मुसल्लों पे आप मतलब नेताओं से बात करते हो। आप अरशद मदनी ने जो है वो भी एक आपने जो है वो बयान सुना होगा कि सरकार कैसे गिरेगी उसके भी राय आप दे रहे हो, माइक के ऊपर बयान दे रहे हो, मीडिया में बयान दे रहे हो कि करना क्या है। यानी वक्फ का इस जो संशोधन बिल है वो खत्म हो जाएगा, आपका दीन बच जाएगा, कब्रिस्तान बच जाएंगे, मस्जिदें बच जाएंगी, जैसे मस्जिद और कब्रिस्तान जा रहे हो। और आप जो है ऐसा कीजिए कि नीतीश अपना समर्थन वापस ले ले और वहां पर टीडीपी समर्थन वापस ले ले, सब चीज गिर जाएगी। और अगर वो लोग नहीं करेंगे तो हम उनको समर्थन ना कर तैयार नहीं है हम। आपने पूछ लिया, ये एक चूंकि इम्पोर्टेंट मामला था, इशू था, इसमें हमें एक आउटलाइन भी देना थी अपने समाज को, जो बहुत से लोग हमारे दर्शक सुनेंगे इसके आपके चैनल के। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि अब देखिए ये चीज इतनी चलने वाली नहीं है। जमीन नीचे से जब पसमानदा की खसक जाएगी तो सिनेरियो ही इस मुल्क का दूसरा होगा।
ये जो हार्ड कोर जज्बाती तकरीरें, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे पॉलिटिकल मुस्लिम नाम से पार्टियां हो, और चाहे ये मतलब इस तरीके के मसलक हो, ये सब इस तरीके के भड़काऊ और जज्बाती इस तरीके सियासत की जगह पर मुस्लिम का एम्पावरमेंट करें। रियल जो इस्लाम की जो सिद्धांत है, इस्लाम के जो तौर तरीके हैं, उनका कोई नहीं बाहर है। आज हिंदू भी बाहर नहीं है। आज हिंदू के भी जो है वो सबसे एक जो जिसने कहना चाहिए जिम्मेदार संस्था है, आरएसएस का भी बदला बदला रुख नजर आता है। इस वजह से नहीं, अब वो अगर ये सोचे कि हमसे डर करके कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल पैदा हो जिस माहौल में जो है वो हिंदुस्तान से मुस्लिम को कोई नहीं हटा सकता। ये वो भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं विकास के नाम के ऊपर हम जो है वो कोई भेदभाव नहीं चाहते, और जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, सब अपनी जगह पर है। भाई कौन सी सुविधा नहीं मिल रही? क्या मोदी आवास नहीं मिल रहा है? क्या 5 लाख का इलाज में मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू को नहीं मिल रहा है? या हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है? किसी जगह पे डिस्पैरिटी विकास के कार्यक्रमों में। तो ये सब चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन कहा यह जाता है कि नहीं भाई मुसलमानों को तो बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों को साथ में बहुत ही बेइंसाफी हो रही है। अरे आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, आप जिस तरीके से उनको प्रोवोक कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, तो ये तो ऐसा है जैसे शेर के सामने जो है वो कुत्ता जबरदस्ती भौंक रहा हो और शेर कह रहा है यार मतलब ये क्या करना है? ये हाथी के पीछे जो है वो कोई भौंक रहा है तो हाथी अपने चाल चलता है। तो ये सब चीज जी इसे बंद करो। जी जी ऐसे कैसा ऐसे बयान जी ऐसे कोई बयान दवाई आपको लगातार आ रही है? जी 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 ये अशराफ लीडर्स के ऐसे विवादित बयान अक्सर आते रहते हैं। तो इन हालिया बयानबाजियों के परिणाम स्वरूप पसमानदा आंदोलन में क्या नई चुनौतियां या अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर इनसे महाज की आवाज को दबाई या कमजोर की जा रही है? देखिए, इसको पसमानदा समाज की आवाज को कमजोर करने के बहुत से एंगल्स। इसमें खाली अशराफी नहीं है, इसमें जो राजनीतिक होशियारी है वो भी शामिल। लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम में पसमानदा का वोट एक एंटी इनकम्बेंसी की तरह से जो है वो हमको जो है पड़ जाएगा, हमें कुछ देना ना पड़े। दलित चिंतक जो है वो ये चाहते हैं कि अगर दलितों का अधिकार पसमानदा दलितों का अधिकार दे दिया तो दलितों के अधिकारों में कमी आ जाएगी, उनकी सीटों में कमी आ जाएगी। ओबीसी में जो समाजवाद के नाम पे जो नेतृत्व है वो ये सोचता है कि अगर ओबीसी मुस्लिम को जो है वो हमने जो है वो मुसलमान न कह करके ओबीसी मुस्लिम जहां शब्द मुंह से निकाला तो हमें 27% में हिस्सेदारी देना पड़ जाएगी। हमें अगर मान लीजिए 20% उत्तर प्रदेश में जो है पसमानदा ओबीसी मुस्लिम है, हम तो पसमानदा मुस्लिम इज इक्वल टू ओबीसी मुस्लिम, चाहे ओबीसी कह लीजिए, क्योंकि यहाँ जनजाति नहीं है, तो सिर्फ ओबीसी ही ओबीसी उत्तर प्रदेश और बिहार में तो 2 सीटें जनजाति की हैं भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो भी नहीं है, तो ज्यादातर ओबीसी कहिए। तो ओबीसी की सियासत में जो है वो टिकट देने पड़ जाएंगे अगर इनके जो है वो सामाजिक समरसता की बात होगी, राजनीतिक अधिकार की बात होगी, तो वहां पर सब जो है चिकने हो जाते हैं। कांग्रेस आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के वक्त में एक तरफ तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने ऑटोबायोग्राफ में जो है वो भारत के जो है वो पसमानदा तबके का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये सब जो है बटा हुआ है और इस तरीके से है, ये सब काम करना है, तो जिक्र किया है। लेकिन जिक्र करने के बाद में आप देखिए सन 50 में उन्हीं के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो बड़ा लंबा हो जाएगा, अगर मैं पढ़ूं, मेरे पास है वो उनका ऑटोबायोग्राफ का लिखा हुआ उसमें। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि 1950 में ही इधर आप जो है ये बात कह रहे हैं, ये तब उन्होंने अपने जेल में लिखी थी, और उसके बाद में आप जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1950 में आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश, और उसमें जो है आप एक तरफ तो संविधान बनाते हैं, लागू करते हैं, दूसरी तरफ उसमें से जो है वो दलित मुस्लिम्स को जो है वो बाइकाट कर देते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये डिस्पैरिटी जो है, ये हमको दोनों सेक्टर पे देखने को मिल रही है। ना ओबीसी का हक मिल रहा है,
न दलितों का हक मिल रहा है, ओबीसी का हक जो है समाजवाद के नाम पे है। कांग्रेस के दौर में भी नहीं हुआ। सन 56 और सन 91 में सिख और नवबौद्धों को 341 में दलित स्वीकार किया गया। लेकिन जिस वक्त ये धो रहे थे, मैं वही तो ओवैसी और मदनी से और इन सबसे यही तो पूछता हूं कि उस वक्त आपके 48 मैक्सिमम जो है मेंबर पार्लियामेंट रहे। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उस वक्त तो सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा थी कि आप ये समझ लो कि उस सांप्रदायिकता ने हिंदुस्तान के 10 लाख कैजुअलिटीज हुई, 2 करोड़ हिंदू मुस्लिम फैमिलीज डिस्टर्ब हुई। इतना बड़ा हिंदुस्तान में उस 30-35 करोड़ जनसंख्या के बीच में इतना परिवर्तन जो है वो इतना, जिसे आजकल बड़ा चर्चा जो है उसकी भी है कि डेमोग्राफी, इतना डेमोग्राफी चेंज होने के बाद में भी क्या आप जो है वो आज भी इस तरीके के माहौल को क्या पसंद करेंगे? नहीं कर सकते। सन 56 में आपने कहा कि वो ऑर्डिनेंस गलत था, महसूस किया, रियलाइज किया, और इतने मेंबर पार्लियामेंट अशराफ होने के बावजूद पसमानदा तो होता ही नहीं है। होता है तो मिल करके हरवा दिया जाता है, इसलिए लोगों ने टिकट देना बंद कर दिया। आज देखिए बिहार में ऐसे नहीं पसमानदा तहरीक कमजोर हो, लेकिन वहां ये सोचा गया कि इनको सब मिलकर हरवा देंगे हमारी सीट। वहां चूंकि सरकार बनाने की बात होती है, एक एक एमएलए की हैसियत जो है वो अपनी जगह आंकी जाती है, क्रॉस इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है, सब कुछ होता है, क्या पोजीशन है पता चलता है कि तो पसमानदा है, इसको वोट कौन देगा? अशराफी सब मिलके हरवा देंगे। तो कहते हैं कि भाई मतलब यह है कि क्या करना टिकट दे करके? नहीं दिया, एक दिया, अशराफ था। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो है वो बीजेपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी वहां गए और जाकर के उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे बड़ी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद पसमानदा मुस्लिम्स को मनाया कि नहीं ये काम करेंगे, गैर पसमानदा है लेकिन आप वोट दीजिए, तो वोट दिया और उसकी वजह से वो जीत गए। और टोटल आप ये देखिए कि जो लोग हैं वो कम हुए। सांप्रदायिक राजनीति को आप देख लीजिए, आप सांप्रदायिक राजनीति करेंगे तो मुस्लिम्स को कहां पहुंचाना चाहते हैं? 19 से 11 हो गए। और जगहों पे भी देख लीजिए, अगर इसी तरीके का पैटर्न रहा तो मुस्लिम्स की जो है सहभागिता क्या हुई? पसमानदा मुस्लिम को अधिकार तो रहा दूर की बात। तो ये जो भी माहौल बनाया जा रहा है वो पसमानदा लीडरशिप को बाईपास करने के लिए ये किया जा रहा है। और ये इसलिए होता है कि इन लोगों ने धर्म को अपनी रियासत समझ लिया है, अपना रजवाड़ा समझ लिया है, अपनी जमींदारी समझ ली है, अपनी बादशाहत समझ ली है। वही बादशाहतों वाले चेवर है, वही बादशाहतों वाला रंग रूप है, और वही आवाज जिल्ले इलाही के तरीके से जो है वो एक चीज कहते हैं। तो ये अब दौर खत्म हो गया। अब 800 साल की इस्लामी हुकूमत आपकी नहीं है, विदेशी मूल को ये समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा। जो मौजूदा सरकार है उसको समझना होगा कि ये पसमानदा मुस्लिम भारतीय मूल का मुस्लिम है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता के हुजूर के आखिरी खुतबे के ऊपर कोई हम आक्रांताओं की वजह से मुस्लिम नहीं हुए, वो मुस्लिम हुए जो अपनी जगह पर जो है कुलीन मुस्लिम थे, त्यागी ब्राह्मण। अब आप देखिए शेख अब्दुल्ला कहते हैं मैं तो भाई ब्राह्मण हूं, कन्वर्टेड हूं। तो हम लोग वो नहीं, हम लोग तो हिंदू समाज के दलित और पिछड़ों से कन्वर्टेड हैं और हमारे रक्त संबंधी हैं। इस चीज को सोचना चाहिए बीजेपी को भी, मौजूदा सरकार को भी, कि ये अपनी जगह पर दया के पात्र हैं, ये संरक्षण के पात्र हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए। आपने 2022 में जो है वो जस्टिस केजी बालाकृष्ण आयोग बना भी दिया, बनाने के बाद 2025 खत्म होने पे आ गई, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। आपने 2022 में जो है वो बीजेपी से कहा कि साहब आप जो है पसमानदा मुस्लिम को पास जाइए, उनकी समस्या समझिए, उनको समझिए, लेकिन कौन समझ रहा है? भाई विकास में भागीदारी तो ईमानदारी से हो रही, चलिए ठीक है, कार्यक्रमों में कोई डिस्पैरिटी नहीं है, लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं आपको ये देखना होगा कि ये पसमानदा मुस्लिम जो अज्ञानता की वजह से, जागरूकता की कमी की वजह से, शिक्षा में पिछड़ेपन की वजह से जो इन लोगों के चंगुल से नहीं निकल पा रहा, तो एजुकेट भी तो आप करोगे। आप कंपोनेंट प्लान की तरीके से जो शेड्यूल कास्ट में आपने जो है वो बनाया और जो बनता है, आपको उसमें जो है वो लेकर के आना चाहिए।
पसमानदा मुस्लिम्स के पसमानदा मुस्लिम तो एक ज्वाइंट नेम है जिसमें दलित मुस्लिम भी है, ओबीसी भी है और भारतीय मुस्लिम भी है। तो ये ट्रिपल एक्शन वाला जो एक सिस्टम है, इस ट्रिपल एक्शन पे जो है वो आपको एक डायमेंशनल जो है वो एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आपको बजट जो है वो में एलोकेट करना पड़ेगा। हमने सच्चर कमेटी का जब प्रेजेंटेशन दिया 5 अगस्त 2005 को, तो उसमें हमने ये बात कही कि खाली जो है, तब मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उसमें जस्टिस सच्चर और ये कमेटी सब मौजूद थी। मुझसे कहा गया आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो मैंने अपने संस्था की तरफ से, मैं खुद एक लीडिंग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मैंने भारत सरकार के और इंटरनेशनल बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो किए हैं, और हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ड्रॉप आउट्स के क्षेत्र में, इन सब चीजों में। तो मैं ये जानता हूं कि वो चीजें जो है वो करने की जरूरत है, लेकिन नहीं हो रहा है। बजट आप उसको जो है वो इन लोगों कीजिए, खाली जो है वो वजीफा आप कर दीजिए। अब चूंकि राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप फ्री ऑफ एजुकेशन आप दे ही रहे हो। तो जब फ्री ऑफ एजुकेशन है तो अपर एजुकेशन के लिए और इन सब चीजों के लिए आपको जो है वो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होना चाहिए। ड्रॉप आउट्स के प्रोग्राम आपने खत्म कर दिए, आउट ऑफ स्कूल्स के प्रोग्राम्स आपने खत्म कर दिए। तो ये सब चीजें नीचे से लेकर के इनके लिए जो है स्पेशल पैकेज की जरूरत है। ये स्पेशल पैकेज देंगे तो ये अपने आप ही प्रोपोर्शनल हो करके ये जो आज समस्या है, ये जो मदनी समस्या है, ये जो आप बरेली में अभी जो इतना बड़ा एपिसोड हुआ, वो भी एक अलग मसला है। वो इनको मुसलमान नहीं मानता, वो इनको मुसलमान नहीं मानते, लेकिन दोनों का अंदाजे बयां और ट्रेंड एक है। बस एक कंपटीशन है, कौन आगे कौन पीछे, कौन किस वक्त। लेकिन जहां पसमानदा की बात आती तो सब एक। तो ये सब चीजों की जरूरत है। आज पसमानदा रोशनी का प्रोग्राम चलाइए, आप उनको अपलिफ्ट कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए। हम लोग तैयार हैं। रिलीजियस सिस्टम में भी है तो जो अपनी जगह पर जो सामाजिक समरसता की बातें कही हैं, लकुम दीनकुम वलिय दीन की बात कही गई है, तो सब। एक सवाल आपका ये भी था कि साहब ये जो बात लव जिहाद के अलावा जो है वो इसी वाली हो रही है कि जिहाद वाली बात, जो जिहाद के लिए निकलिए। अभी फिर एक बयान दिया है कि नहीं साहब जिहाद जो है कंपलसरी है हिंदुस्तान में। तो मेरा भाई इतना तो एजुकेट करो कि जिहाद के शब्द के माने क्या है। तुम तो एक जिहाद को जो है वो इस तरीके से जो है उसका प्रेजेंटेशन देते हो। देखिए प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज होती है। ये लोग इतने परफेक्ट लोग हैं प्रेजेंटेशन के। ये जिहाद का मतलब जो एक स्प्रेड करते हैं, जो छिड़कते हैं, वो ये छिड़कते हैं कि सब बाहर निकल आओ और थाना घेर लो, सीधे सीधे सड़कों पे आ जाओ, और सीधों पर सड़कें आ जाओ तो दूसरा ग्रुप भी आ जाए। 80 बनाम जो है 15 हो जाए, 85 बनाम 15 हो जाए। तो ये आखिर अपनी जगह पर मौत के साथ वफादारी है या कोई दूरगामी साजिश है। देखिए अब आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, लेटेस्ट इन्वेंशंस का है। ये वो दौर नहीं है जिसमें 50 घोड़ों पे आप आए हो, आकर के जो है 100 घोड़ों पे और हाथियों पे आकर के पूरा लूट लाट करके पूरा कंट्रोल करके चले गए और रह गए तो सत्ता संभाल ली। आज दौर जो है वो दूसरा हो गया है। आज जो टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे है वही मुल्क सबसे ज्यादा मजबूत है। कोई ऐसे कहने की बात नहीं। आज सोशल मीडिया और टीवी और इन सब ने आदमी को बहुत होशियार कर दिया है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है पसमानदा वर्ग के लिए वो अभी पूरी नहीं। आप अगर ये चाहें कि नहीं मतलब ये है कि हम जो है वो अपने सूत्रों से कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे। जब आपने वो पार्टी नहीं पढ़ा, आपका पार्टी के बेस लाइन ही वो नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते। है तो अल्पसंख्यक उनका सभा है, क्या है, सब अशराफ है उसमें। तो भाई अब आप कौन सी ऐसी बूटी जो है वो दे करके जो है उन अशराफों को प्रो पसमानदा कर लोगे, मेरे समझ में बाहर है। जब ये जो उनके साथ में हैं दीनी भाई कहलाते हैं, जो ये कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए साहब हमारे यहाँ, जो है कितना बड़ा झूठ है कि पूरे हिंदू समाज को भी इन्होंने बेवकूफ बना दिया। इन्होंने कहा साहब हमारे समाज में जातिवाद है ही नहीं, ऊंच नीच ही नहीं, और इनके मसले की किताबों में ऊंच नीच साफ दर्ज है। कुफू इनके यहाँ है, शादी इनके यहाँ जो है वो अपने तरीका है, मस्जिदें इन्होंने जो है वो अपनी अलग बना रखी है, अलग तरीका है इनके। बाजे मस्जिदों पे लिखा हुआ है इसमें फला आदमी नहीं आ सकता, फलाना आदमी से दिमागा नहीं आ सकता। कब्रिस्तान इनके इन्होंने अलग कर दिया। गांव में बस्ती में अगवाड़ा पिछवाड़ा यहाँ पर है।
तो ये सब चीजें जो डिस्पैरिटी है, जो ये सब चीजें हैं, इन सबको दूर करने के लिए इस समाज के ऊपर एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट के लिए होता है, बनाने की जरूरत है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में आज तक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम तो है, बहुत लोगों ने इस चीज को जो है काम किया, ऐसी बात नहीं है। 16-16 साल जो है वो लोग मेंबर पार्लियामेंट रहे और इसी पसमानदा के नाम के ऊपर 2-2 एमपीज रहे, लेकिन जो हालात और जो काम जो होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। उस काम को आज हम लोग जो है लेकर के बढ़ रहे हैं और इस मुल्क के वफादारी के साथ, देशभक्ति के साथ में और पूरे इस्लामी तौर तरीके और सम्मान के साथ में हम लोग जो है वो इसमें पूरे आशान्वित हैं कि इन सब चीजों का पसमानदा मुस्लिम पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार की भागीदारी भी अपनी जगह पे है, वो भी अपनी जगह स्पेशल कंपोनेंट प्लान की तरीके से, और अल्पसंख्यक का जो बजट है उसको ज्यादा से ज्यादा इस वर्क के लिए जो है इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बने और इनको जो है वो मजबूती दी जाए कि ये अपनी जगह पर जो है वो अपने आप को समझ सकें, समाज को समझ सकें। अंदर इनमें है, समानता है। आप देखिए कि पाकिस्तान बनने से पहले ये तो सांप्रदायिकता लाई ही इन्हीं लोगों की है। बनने से पहले जो है कहीं समाज में उसी चटाई पे पंडित बैठा है, उसी पे मुल्ला जी बैठे हैं, कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं। लेकिन ये सब चीजें जो है वो क्रिएट की गई और वो क्रिएट जो है अशराफियत की वजह से हुई। पसमानदा जिम्मेदार वो तो समझ गया, वो तो ये समझ गया हमें बेवकूफ बनाया गया, ऐन वक्त में जो है वो चेंज कर लिया। और ये सारा चेंज जो है बिहार की धरती से शुरू हुआ, मौलाना आसिम बिहारी और ये सब लोग, बहुत से मतलब ये है कि एक्टिविस्ट अपनी जगह पर आज भी जो निकल रहे हैं, एक्टिविस्ट यहाँ से भी निकल रहे हैं। इन लोगों का अपनी जगह पर जो है वो काम है और वो चीज होना है। मैं नहीं समझता कि इसका जो है वो कोई इम्पैक्ट पसमानदा, लेकिन सरकार को बहुत बड़ी चीज है, इसको सोचना चाहिए कि राउंड मेज कॉन्फ्रेंस में भी 1931 में उस वक्त में ये बात कही गई थी कि आखिर इन लोगों को सामाजिक समरसता के लिए, समानता बराबरी के लिए हमें कुछ अलग से विशेष बंद करने होंगे। गांधी जी ने भाई अगर मतलब यह है कि अम्बेडकर के साथ में दलित और पसमानदा मुस्लिम होता तो वो उसी वक्त हो गया होता, लेकिन तब ये कहा गया कि गांधी जी साथ रहेंगे और गांधी जी ने कहा कि भाई मुस्लिम्स को, पसमानदा मुस्लिम्स को और पिछड़ों को, दलितों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस मुसलमानों का साथ देगी, उनके साथ है। और उसके बाद में हुआ ये कि सन 48 में गांधी जी खुद चले गए, वो चीज खत्म हो गई। 1986 में जो है वो कांग्रेस जब कैडर बिल्डिंग प्रोग्राम में गई थी तो ये बात खुद राजीव गांधी ने कही थी कि नहीं, इस पसमानदा के साथ में जो है नाइंसाफी हुई और इस नाइंसाफी को दूर किया जाएगा, लेकिन उनके साथ भी ऐसा नहीं। तो ये बदकिस्मती की बात है और अब भी इस तरीके के है। तो इसको मुल्क के यकजहती के लिए, मजबूती के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और इस मुल्क को एक विकसित राष्ट्र बनाने, कब तक विकासशील ये सब होते रहेंगे? कब तक आप 5 किलो राशन पे जो है वो 80 करोड़ जनता को चलाते रहोगे? आखिर हर चीज की सीमा है। ठीक है, सरकार मजबूत है, ठीक है, सरकार जो है बहुत से प्रोग्राम चले। आज जितने प्रोग्राम गरीबी उन्मूलन के हिंदुस्तान में चल रहे हैं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। गरीबी तो बहुत से मुल्कों में, क्या अमेरिका में गरीबी नहीं है? लेकिन यहाँ पर जितने जो है वो प्रोग्राम चल रहे हैं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। लेकिन ये कब तक चलते रहेंगे? इसका मतलब ये है कि हम कितने निचली पायदान पे हैं। और ये अगर 20% जो है वो 15% जो पसमानदा मुस्लिम है, ये बहुत बड़ी एक इक्वेशन होती है। आज हिंदू समाज में सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में आप देखिए बैकवर्ड कहाँ है, कितना अपलिफ्ट हुआ है, शेड्यूल कास्ट कितना अपलिफ्ट हुआ है कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो है वो मुस्लिम समाज, और जिसमें वही जाहिर सी बात है पसमानदा समाज ही की बात है, चाहे ऐसे कहिए चाहे वैसे कहिए, हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है वो इशारा किया है, कहा है, और वो चीज करना होगी। तो ये इसके रिजल्ट्स के लिए ऐसा क्यों है, क्या क्यों कैसे पे जाना होगा। जहां तक सवाल पसमानदा समाज के चैलेंजेस की बात है कि किस तरीके, देखिए हम लोग जो है हर चीज को एक टेक्निकल जो होता, ऑर्गेनाइजेशनल आर्ट जो होती है, जो क्वालिटी होती है, जो मानक है, वो एक स्वॉट एनालिसिस होती है हमारे पास। हम जानते हैं, वी आर एवर अवेयर विद दैट, हम उसके बारे में पूर्ण परिचित है कि हमारी स्ट्रेंथ, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थेफ्ट,
तो हम जानते हैं कि हमारी शक्ति आपके स्ट्रेंथ की तरह है। दुनिया जानती है, अब वो जातिगत जनगणना हो जाएगी, सब सामने आ जाएगा। बहरहाल ग्राम सभाओं के और नगर विकास की लिस्टों से स्पष्ट है कि किसकी कितनी संख्या है, क्योंकि रिजर्वेशन हो गया इन चुनाव में, ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, ओबीसी में मुस्लिम साफ आ गया, नॉन ओबीसी में दूसरे हैं, ओबीसी में दूसरे हैं। तो आप ये देखिए, हम 85% लगभग बैठते हैं और कहीं कहीं तो हम 90% हैं। तो हम हमारी स्ट्रेंथ पे अपनी जगह पर किसी को कोई शुबहा न सरकार को होना चाहिए, न हमको है, न हमारे मुकाबिल जो है वो अशराफ मुस्लिम जो हमको जलील, कमतर, अर्जाल और अजलाल समझता है। तो उसके लिए भी ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि हम 85% हैं स्ट्रेंथ के। वीकनेसेस है, वीकनेसेस क्या हो गई वो आप देखिए, एजुकेशन में हम लोग बैकवर्ड हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट में जो है वो मोस्ट डेंजर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए गए, जिसमें ज्यादातर वही जिले इसकी रिपोर्ट में आए हैं जहां पर पसमानदा मुस्लिम ज्यादा है और 50%, 15% से ऊपर मुस्लिम्स हैं। ये करीब 100 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे हैं जो 15% से ऊपर और 60% से नीचे के बीच में है। किशनपुर जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जिला जो है 60% से नीचे। कश्मीर की तो बात छोड़िए, लक्षद्वीप की बात छोड़िए। तो ये आप देखिए, ओवरऑल बंगाल जो है 25% पे है। तो हम लोग जो है वो शिक्षा में, आपके रोजगार में, जागरूकता में, दीन की जानकारी में, कुरान हदीस को खुद न पढ़ने पे, इस तरीके की चीजें की जो है वो हमारी कमियां हैं। और हमको इन चीजों के लिए जो है वो अपनी नई पीढ़ी के लिए जो है वो काम करना है, युवा पीढ़ी के लिए काम करना है, नस्लों के लिए काम करना है। तो ये हमारी जो है वीकनेसेस हैं, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ है और जिसकी वजह से हम लोग जो है, कुरान में साफ साफ कहा, और तुम उस पे मत जाओगे तुम्हारे बाप दादा क्या करते थे, ये किया करते थे, यानी परंपरागत तरीके को कंट्राडिक्ट किया है। तो वो एक डेवलप्ड बात आई। लेकिन आज जो है वो है, एक समाज ऐसा है कि साहब हम जहां पर हैं वहां पर हैं। तो ये आपकी वीकनेसेस हो गई। इसके अलावा जो है वो आप देखिए कि जो अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज के मामले में हिंदुस्तान में, मैंने पहले आपसे कहा कि अवसर हैं, अब उन अवसरों को जो है वो आप इस्तेमाल ना कर सको। राइट टू एजुकेशन है, साफ साफ जो है वो क्लियर है कि आप जो है वो गरीब बच्चों को जो है वो पैसा सरकार देगी, पढ़ाइए। वो बात अलग है। अब जब आप एजेंडा भी तो बनाइए, ये काम तो देवबंद वालों का ही है, महमूद मदनी का है, लेकिन कभी नहीं बोलते कि आपने अक़लियती इदारों को आरटी में छूट क्यों दे दी। क्या अक़लियती इदारे की जिम्मेदारी नहीं है कि 25% जो है गरीब मुस्लिम बच्चों को जो है वो दाखिल करिए आप? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो पिछड़े वर्ग का जो है वो आरक्षण नहीं होगा? क्या जामिया मिलिया में आरक्षण नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कहिए, आप सुविधा लेने पे तो तैयार है, लेकिन आप जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो है पीछे हैं। तो आप ये देखिए कि आपका विकास कार्यक्रम में ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गरीब हैं, आपके पास घर नहीं है, परिवार आपका एकल से संयुक्त से एकल हो गया है, तो आपको जो है वो 2.5 लाख रुपया जो है वो अब तो और बढ़ गया है, इतना पैसा आपको जो है वो दिया जाएगा, आप मकान बनवा लीजिए। महिलाओं के नाम से जो है मकान दिए जा रहे हैं। मुझे बताइए, कहीं मुस्लिम के साथ जो है जरा लिस्ट निकाल लीजिए। जो लोग चीखते चिल्लाते हैं मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं ये कहता हूं कि डेवलपमेंट की लिस्ट उठा करके देख लीजिए। योगी सबसे खतरनाक आदमी है, तुम उसके राज्य में ही निकाल लो, हटाओ। कि साहब ये बताओ, नौकरी का आप देख लीजिए, आप पिछले डाटा उठा कर देख लीजिए, अब के उठा करके देख लीजिए, नौकरी में क्या मुस्लिम बाईपास हुआ है ही कितना, और कितना एजुकेटेड है। इसके बावजूद भी आज पीसीएस में जब समाजवादियों की सरकार थी, जिसको मुस्लिम वोट बगैर किसी मांग के जाता था, उस दौर में जो है वो डिस्पैरिटी होती थी ओबीसी के कोटे में। आज तो नहीं हो रही। तो विकास के जितने प्रोग्राम्स हैं आप उसमें सहभागी बनिए। ये आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, इन अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है वो आप आगे जो है बढ़िए, ज्ञान की तरफ बढ़िए, सीखने की तरफ बढ़िए। तो ये इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा होना चाहिए। अच्छा, तीसरा चौथी चीज आती है थेफ्ट, कि चुनौतियां क्या है।
चुनौतियां यही है कैफ साहब, जी बड़ी स्पष्ट बात है। चुनौतियां यही इस तरीके के हार्डकोरर्स हैं, यही ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता के लिए प्रवोक करते हैं, यही लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा करके हिंदू सांप्रदायिकता को मजबूरन बढ़ावा देते हैं। भाई कब तक ऐसा होता रहेगा कि हिंदू बंटता रहेगा और आप एक होते रहेंगे और सियासत आपकी चलती रहेगी? एक दिन वो आपका काम करने लगा। तो ये चुनौती है कि नहीं है? आप जो है वो नीचे आ गए। इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि 40 आज आधा जो हिंदू है 50% वो आज भी सेकुलर है। आज भी आप देख बात करो लेकिन खुल के मत कहो। अरे साहब, क्या बरेलवी मसलक के खिलाफ हम जो है वो एक बात ये कहते तो खिलाफ नहीं है, बात कह रहे हैं, ये हक की बात कह रहे हैं, ये हम एक उनको एक राय दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बुद्धि दूसरों के पास नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है। तो जो आपके चुनौतियां हैं वो यही है। इस तरीके से कोई भी समाज और अल्पसंख्यक समाज तरक्की नहीं कर सकता जो तौर तरीका मुस्लिम हार्डकोरर्स का है। और फिर वो मुस्लिम हार्डकोरर्स भी नुकसान जो है वो बहुसंख्यक को पहुंचा रहे हैं। 85% पसमानदा को पहुंचा रहे हैं, जो 800 साल का पिटा हुआ है। आपके पाकिस्तान बना तो जो पसमानदा में गिना चुना जो बुद्धिजीवी था वो पाकिस्तान चला गया बड़े बाबू बनने के लिए। तो हमें तो हिंदुस्तान में आजादी के बाद में पसमानदा समाज में और खोजड़ गया। और ये खोजड़ जो है जिस जिस तरीके से कहते हैं कि एक बचा हुआ, तो इसको जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो है वो ये चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों पे से निकलने की जिम्मेदारी सरकार की और समाज की, दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बाकी ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये जब सरकार सख्त होती है तो ये सब सामने आ जाता है। आज जब जांचें होंगी, आज सब चीजें, आज वक्त संशोधन का हमने तो प्रेजेंटेशन दिया दिल्ली में समर्थन में। लोगों ने कहा अरे भाई समर्थन में आप क्यों जा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो गया? आज भी वही बात के बिहार में कह दिया कि साहब वो ये कहता हम बिल फाड़ के फेंक देंगे। मुस्लिम ने पसमानदा ने कहा यार ये बिल फाड़ के फेंक देगा। तो ये जो आपका बड़बोलापन था और जो इस तरीके के भड़काऊ ये सब चीजें थी, वहां पर इमारत शरिया ने तो बाकायदा जयनमाज पे बैठ करके जो है वो उससे तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी से बात की थी। क्यों नहीं जीत गए? यादव ने समझ लिया कि नहीं, वहां बीच में विस्फोट हुआ, सरकार जो है वो गठबंधन को गई। आप कुछ भी कहते रहिए। तो ये तरीका जो है वो पसमानदा मुस्लिम के हक में नहीं है और ओवरऑल मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान के हक में नहीं है। मेरे वो अशराफ भी भाई है, मुझे भी इस चीज का वो होता है कि उन लोगों को हिम्मत करना चाहिए हिंदुस्तान में, अशराफों को, संस्थाओं को सच बोलने का। उनको ये कहना चाहिए कि नहीं ये चीज गलत है, जो गरीब है उसको हक मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है उसको हक मिलना चाहिए। यही दीन इस्लाम की जो है और इस्लाम के पैगंबर की अपनी जगह पर जो है वो सीख। और कोई मैं समझता हूं कि काफी हो गया। अगर कोई सवाल हो या कोई इस तरीके की बात हो तो एनीवे 1 घंटा हो गया, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हो गया। इतना जो है आजकल के दौर में जो है कभी किसी क्लासेस में या कैडर में जो है ये काम आए तो बात अलग है, इसको सुरक्षित रख लिया जाएगा। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि होशमंदी की, समझने की, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है पसमानदा का उसको आगे आकर के मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। इस मुल्क में सिवाय हिंदू मुस्लिम और धार्मिक एकता और समरसता के अलावा कोई चारा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी जी, आपका आपका हार्दिक धन्यवाद। और हम आपकी बात को अपने चैनल के माध्यम से पसमानदा समाज को जागरूक करने और पसमानदा समाज के हर एक कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। सलाम।